जय श्री कृष्णा गाइड। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पत्नी की डायरी। पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अचानक पति ने उसकी डायरी में ऐसा क्या पढ़ा कि उसके होश ठिकाने आ गए। मोहन से डांट खाने के बाद राधा अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। राधा और मोहन की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, जय और दिशा, जो कॉलेज में पढ़ते थे। राधा और मोहन की अरेंज मैरिज थी। पहले मोहन राधा से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में ऐसा बदल गया और मोहन की देखा देखी बच्चे भी राधा से बदतमीजी करने लगे। बचपन में जब बच्चों की बदतमीजी पर जब राधा उन्हें डांट लगाती तो मोहन राधा पर ही गुस्सा करता और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। राधा घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसकी कोई आदर सम्मान नहीं था। मोहन हमेशा हर छोटी छोटी बात पर राधा पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी थी। राधा अपने परिवार वालों से इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उनके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती थी जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब कुछ उसने अपनी डायरी से लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सर चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने मोहन को बताया कि राधा के सिर में कैंसर की एक गांठ है, जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर मोहन कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन? यह तो अपने घर में आराम से रहती है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। इसकी मदद के लिए काम वाली मासी भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ उनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों से भी ये गांठ धीरे धीरे घुल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टरों की देखभाल में रखना ज़रूरी है। मोहन राधा को अस्पताल में भर्ती करवाकर वापस घर आ गया। राधा से ज़्यादा मोहन और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए जो मासी आती थी, वह कुछ ज़रूरी काम से अपने गांव गई हुई थी, तो अब सारे काम का भार मोहन और बच्चों पर ही आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधों को पानी देने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया। मोहन ने कहा, तुम लड़की हो, तुम्हें ये सारे काम आना चाहिए। इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा, लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ये काम करूँ। ये काम तो भाई भी कर सकते हैं ना। आप भाई से कह दीजिए रसोई का काम करने के लिए। पौधों में पानी मैं डाल देती हूँ। जब मोहन ने अपने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब मोहन पर ही आ गई। तो मोहन खुद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही मोहन सोचने लगा, मैं कितना गलत था। जब राधा बच्चों को उनकी बदतमीजी पर डांटती तो मैं राधा को ही डांट लगाता और उस समय राधा बिल्कुल सही थी। मोहन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मोहन ने बस किसी तरह से अपना घर का पूरा काम किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया।
दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसी ने ही बनाया था। मोहन ने इतना कभी भी घर के कामों में राधा की मदद नहीं की थी, इसलिए घर का काम करने उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह राधा की तरह नहीं बना पा रहा था। जो स्वाद, जो लज्जत राधा के खाने में थी, वह उसके खाने में बिल्कुल भी नहीं थी। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यही तो खास बात होती है कि गृहिणी ही चाव से, प्यार से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम और चाव उसके खाने के स्वाद नहीं देखता है। मोहन से कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल। सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चखकर मोहन को इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी भी राधा के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन मोहन किसी तरह बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई के लिए मना लिया। वह तीनों मिलकर जब मोहन के कमरे की सफाई कर रहे थे तो मोहन को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज पर राधा की लिखी हुई डायरी मिली। मोहन ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। राधा ने लिखा था, मोहन से शादी करके मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गईं। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हमें मालिक से बेटा बेटी दोनों का आशीर्वाद मिला। हमारे दोनों बच्चे हमारी आँखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मोहन को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहें। कुछ दिनों से मोहन का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात नहीं करते, हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। मोहन जब मुझसे ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जैसा हो जाएगा सब। आज हमारी शादी को 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मोहन को यही याद भी नहीं। जैसे जैसे वो सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो मोहन मुझे ही डांट देते, और ये सब उनके लाड़ प्यार का ही नतीजा है। बच्चों के पास उनके माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहें, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और सफलता की ओर ऊंचाइयों पर पहुँचे। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हों, भले ही वह मेरा आदर सम्मान ना करें, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाती हूँ। सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मुझे बिना गलती के हमेशा से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि कहीं हमारे बीच की दूरियां और ना बढ़ जाएं। अगर मैं कभी मोहन से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती
कि इन लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर मैं क्यों आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ। ये उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिश और अपने सपनों को भूल गई, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है, या फिर तुम्हारी बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, या मैं नौकरी नहीं करती। मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं एमएससी टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है कि जब वह बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को भूलकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है कि जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब ये सब दिशा ने यह सुना तो उसकी आंखों के आंसू आ गए और उसे वो पल याद आ गए जब वो बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था और उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी, और एक पल के लिए भी उसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर दिशा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। जय को भी वो पल याद आते हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो किस तरह उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी, उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपने जगह हिल भी नहीं रही थी। आगे राधा ने लिखा था, मोहन आपका ऑफिस का वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, पर क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए। वह सब रहने दें, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि राधा, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आज के इन शब्दों से दिल को कितना सुकून मिलता है और एक नई ऊर्जा जागती है, और मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे परिवार वाले हैं। आपने सालों से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। मोहन, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे, आपको पता भी नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज़ बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी एक दो नहीं, पूरे 6 पकवान बनाए थे। सबने खाने की खूब तारीफ़ की थी, पर मुझे उस समय आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुननी थी, जो ना हो सका। मोहन को राधा के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का बेस्वाद खाना चखने के बाद हो ही गई थी, लेकिन जब उसे बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी राधा का ख्याल ही नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे राधा ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान देना। अगर किसी घर में दौलत की कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है तो प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह इसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो ये समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसी मजदूर है जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही होती है जिससे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है।
इस घर में हर चीज़ की सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर, सम्मान। मोहन, जय और दिशा ने जब ये डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। और उन्होंने इस बात का सोचा, उन्होंने राधा को वो इज्जत दी ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत रख दो, लेकिन अगर आप उससे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो सारी दौलत का कोई मोल नहीं है। मोहन और बच्चों ने ये ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब राधा अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और उसकी अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब राधा के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और मोहन भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा और वो उसका ख्याल भी रखने लगा। और साथ ही उसके बच्चे और मोहन घर के कामों में उसकी मदद भी करने लगे। राधा ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा जादू कैसे हो गया। वह कहीं कोई सुंदर स्वप्न तो नहीं देख रही, कहीं ये सपना टूट ना जाए और पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था और वो खुश थी। उम्मीद रंग लाई। वह हमेशा यही सोचा करती थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी राधा होंगी जो अपने पति और अपने बच्चों और अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होंगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत ही है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, उसी से घर की रौनक है। अगर तुम औरत को खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे, तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी, बहन और बेटी की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।